आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित व्याख्यान में शामिल हुए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में हुए शामिल, जहां पर स्वतंत्र भारत का वैश्विक कर्तव्य के कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सहित मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, कुलपति रेणु जींद शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आह्वान किया गया है कि देश के सभी संस्थानों में आजादी पर्व का उत्साह उमंग का कार्यक्रम आयोजित करें और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश की आगामी इसको लेकर विकास की बात करें, साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं का देश भारत है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, इसको लेकर मोहन यादव ने बताया कि कुलपति के साथ मीटिंग ली गई है। वहीं उषा ठाकुर ने कहा कि सांस्कृतिक विभाग ने बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी है, जहां पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर भी हमने महिला बाल विकास, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली कह विभाग से बात की है और हम चाहते हैं कि विद्यालयों के भवन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाए, क्योंकि कई स्कूल क्रमांक के नाम से जाने जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। जब हमारे पास इतने गौरवशाली इतिहास है तो क्यों न हम स्कूलों का महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम पर नामकरण करें। ताली ना हो जाए। वर्गी जी, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सचिव माननीय श्री रजनीश जैन जी। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्रांतिकारी महापुरुष जो आज़ादी के उस संघर्ष में शामिल हैं, वो सब आएंगे ही कहीं ना कहीं। थोड़ा नीचे कर लो, नीचे बेटा थोड़ा कर चलो। अरे नीचे कर लो, जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत डीएवी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? तो वैश्विक जवाबदारियां हैं, किस तरीके से निर्वाह करना चाहिए? आज़ादी का 75वां जो वर्ष चल रहा है, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम जो है, जहां है, जिस प्रकार के संस्थानों में है, प्रत्येक जगह हमारे आज़ादी के पर्व का एक उत्साह उमंग के साथ कार्यक्रम भी करें और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश की आगामी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से हम सबको लेके चलें, डेवलपमेंट की बात करें, हमारे उपलब्ध संसाधनों का उनका बेहतर उपयोग करें और ख़ास करके शैक्षणिक वातावरण को और स्वस्थ करें। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो युवाओं के लिए हमारा अपना जो एकेडमिक पूरा एक तरह से कैंपस है, वो सकारात्मक दिशा में जाए, इसी दिशा में कई कार्यक्रम किए। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, अभी हम देवी अहिल्या के विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, यहाँ विकास की और बहुत सारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो, निर्माण के काम प्रारंभ हो, एग्रीकल्चर, मेडिकल और अनेकानेक नए कोर्स प्रारंभ हो, इसकी मीटिंग हम करके आ रहे हैं कुलपति जी के साथ। हमारे दोनों मंत्री द्वय भी, माननीय तुलसी जी सिलावट, माननीय उषा जी ठाकुर, हमारे सांसद जी शंकर लालवानी जी, हमारे विधायक जी माननीय आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय कलेक्टर और प्रशासन के लोग थे। हमने सबने संकल्प किया कि आने वाले समय में जो रैंकिंग होगी तो देवी अहिल्या नंबर 1 पे आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं और इसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा के लिए भी विविध संकायों के माध्यम से देवी अहिल्या का मान बढ़ाए, इस पे भी हमने मीटिंग की।
बात जाहिर करा है कि क्या बोला कांग्रेस ने, क्या बोला कि पूरा जितने भी लोग हैं वो सब भाजपा के शामिल किए गए हैं, टाइम है। राजनीतिकरण हुआ है अमृत महोत्सव में। राजनीतिकरण हो रहा है पूरे विश्वविद्यालय के अंदर। कांग्रेस के पास कोई विद्वान हो तो कांग्रेस दे दे, हम उनका भी व्याख्यान करा देंगे। कांग्रेस तो आरोप ही लगा सकती है। जैसे कांग्रेस ने पिछले समय कहा कि आपने कुलगुरु की बात क्यों कर दी। अरे हम कुलगुरु की बात नहीं करें तो कौन करेगा। उनकी अगर महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पहले से ही कुलगुरु कहते हैं, वो हटवा ले वहाँ विज्ञापन दे करके, या वो अपनी स्टेप ले ले। खाली कांग्रेस आरोप लगाना चाहती है, हम कांग्रेस के आरोप से इतर बात करते हैं क्योंकि हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस का एक तरह से उनका भी स्तर गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सकारात्मक बातों को सीखे और समझे। बहुत धन्यवाद। 15 सितंबर से आपने कहा कि रेगुलर क्लासेस भी जारी है कि इसके व्यवस्थित निर्देश जारी हो गए हैं। 15 तारीख से 50% छात्र संख्या के बलबूते पर हमारी पढ़ाई रहेगी। जो विद्यार्थी घर रहेगा उसको ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रकार से मेस और छात्रावास प्रारंभ करेंगे और पूरे देश का उच्च शिक्षा विभाग हमारा अपना नंबर 1 नई शिक्षा नीति में भी आया है और कैंपस खोलने में भी हम आगे जा रहे हैं। कई सारे राज्य हमको अनुसरण करेंगे। मोहन जी, लेकिन आपने कहा फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए अभी आप लोग हॉस्टल और मेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी बच्चे जो है वो नहीं, हम धीरे धीरे सबको देते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हॉस्टल और मेस में जो जन सुविधा रहती है वो कम है, हम वो भी बढ़वा रहे हैं। उस आधार पर आगे चलेंगे। बहुत मैम आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाना उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस प्रदेश, इस देश में रहता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी आदरांजलि, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए, ताकि आप और हम आज़ाद देश में जी सकें। मैम, लेकिन ऐसे उत्सव में भी अगर राजनीतिकरण होता है तो किस तरीके से देखेंगे इसको? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाई। मैम, राजनीतिकरण ऐसा कि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है कि जो भाजपाओं को ही इस अमृत महोत्सव में शामिल किया जा रहा है, कांग्रेसियों को नहीं बुलाया जा रहा है। पटवारी की विधानसभा है, देखिए, इनवाइट नहीं किया गया। मेरे कांग्रेस साथियों से मेरा यह कहना है कि बंधुओं, बहुत अच्छा हो कि आप एक बार आत्ममंथन चिंतन करें। कांग्रेस की सत्ता का 65 साल इस बात का गवाह है कि देश के क्रांतिकारियों को मैं तथ्य और प्रमाणों के बदनाम किया गया। आप एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उठाकर देखें, आप मध्य प्रदेश की कई पाठ्यपुस्तकों को देखें। हमारे महापुरुषों को कहीं आतंकवादी तो कहीं हत्यारा, कहीं डकैत, इन शब्दों से नवाजा कांग्रेस ने। हमारा संगठन, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़े और 108 तथ्यों में मैं प्रमाणों के हमने उनको परिवर्तित कराया। तो क्या निष्ठा है उनकी क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति, ये तो कांग्रेस खुद ही बताए। हमने देखा मुरलीधर राव। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।